जन्माष्टमी के पर्व पर शास्त्री नगर के लोगों के लिए खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी ये है कि वीरबंदा बैरागी मार्ग पर सबवे जो सुभद्रा कॉलोनी और शास्त्री नगर को जोड़ता है, यूं कहें कि दो दिलों को जोड़ता है, वो सबवे आज दोपहिया वाहनों के लिए खुल गया है। आपको बता दें, इस सबवे को बंद हुए कई समय बीत गया था और शास्त्री नगर के समाजसेवी और युवा भाजपा नेता मनोज कुमार जिंदल ने शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि यदि 17 अगस्त तक इस सबवे को नहीं खोला गया तो वो भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। लिहाजा आज इस सबवे को दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। लोगों ने आज इस सबवे को खोलने पर बहुत संतोष व्यक्त किया। हमने मनोज कुमार जिंदल से बात की और पूछा कि आखिर उन्होंने ये निर्णय किस हित के लिए लिया। उन्होंने विस्तृत रूप से पूरी जानकारी टाइगर कमान को दी। करीब 15-20 दिन से हमारे क्षेत्र की जनता जो है इस सबवे को बंद होने के कारण बड़ी परेशान थी। रोंग साइड जाना पड़ रहा था, कई एक्सीडेंट भी हुए इस बीच में, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे थे। कोई कोरोस्पोंडेंस नहीं थी, कहीं जो है उन्होंने जो है जाकर खुलवाने का प्रयास नहीं किया। जब कुछ क्षेत्र के लोग मेरे पास चल कर आए और मैंने स्वयं जाकर मौके पर देखा कि वाकई समस्या गंभीर है। जहाँ 10-12 हज़ार स्कूटर वाले उसमें से रोज अप डाउन करते थे और दो क्षेत्र को जोड़ने वाला ये जो है सबवे है, सुभद्रा कॉलोनी और शास्त्री नगर को जोड़ने वाला जो ये सबवे है, और ऐसा सबवे जो दो दिलों को जोड़ता हो। लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ के लोगों को यहाँ सामान खरीदने, यहाँ की शॉपिंग करने के लिए यहाँ की मार्केट में आना पड़ता था। वहाँ के सजादा बाग में शास्त्री नगर वालों की बतेरों की फैक्ट्रियाँ हैं। कई दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानें खोलने के लिए जो है सुभद्रा कॉलोनी साइड से उधर से इधर आते थे। सबको दिक्कतें हो रही थी और इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए मैंने प्रशासन को चेतावनी दी कि मैं 1 हफ्ते बाद, अगर आप नहीं चेते, आपने इसको नहीं खोला तो मैं 1 हफ्ते बाद भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन ने स्वयं जो है इस मामले में संज्ञान लिया और सारी जांच करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, जिंदल साहब आज हम जो है इस सबवे को खोलने जा रहे हैं, आप आइए। और मैं स्वयं पहुंचा मौके पे और मैंने खुद जो है प्रशासन के साथ मिलकर इसको जो है खोलने आया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अलग पार्टियों के कि ये सोची समझी एक चाल थी कि साहब ये किसी ने कंप्लेंट कर दी एलजी साहब के पास और कंप्लेंट करने के बाद इसको बंद करा गया, अब लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग ये कह रहे थे, मुझे पता है कि कुछ पार्टियों के लोग ये कह रहे थे कि जो है एलजी की कंप्लेंट की हुई है, तो आज एलजी ने एक ही दिन में कंप्लेंट वापस ले ली। एक ही दिन के अंदर इसके ऑर्डर खुलने के हो गए, एक ही दिन के अंदर जो सबवे खुल गया। ये कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं की, स्थानीय ब्लैकमेलर्स की कहीं मिली भक्ति, जिसके कारण ये सबवे बंद हुआ था, और कहीं गंदी राजनीति और गंदी सोच का नतीजा थी जो ये सबवे बंद हुआ था। लोगों को पहले परेशान करेंगे, तड़पाएंगे, लोग जब हाहाकार करेंगे तब यही नेता आगे आते और इस सबवे को खुलवाए थे। इससे पहले ही मनोज कुमार जिंदल, जो लोगों की सेवा का काम करता है, उसने संज्ञान लिया और जब धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की बात आई तो नेताओं को अपने नीचे की जमीन जो है खिसकती हुई नजर आई। उन्होंने आनंद फानन में जो है उनके हाथ पर फूले और प्रशासन को जो है ये जो है सबवे खोलना पड़ा। इसके लिए यहाँ क्षेत्र की जनता सभी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने जो है इतनी मनोज जिंदल के साथ इतना प्यार भरा वातावरण बनाया कि मनोज जिंदल जो उनके लिए जो है खड़ा हुआ और आज जो है जन्माष्टमी के पावन पर्व पे ये सबवे खुला है। सभी को जन्माष्टमी की बधाई। भगवान कृष्ण जो सबके घरों में जो खुशियां लेकर आए और सब खूब फलें फूलें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। ये सबवे तो खुलेंगे और बनेंगे, सबवे और खुलेंगे। अब तो लाल बत्ती खुलने का समय आ गया है। इस क्षेत्र में जो पहले लाल बत्ती हुआ करती थी, जिससे बड़े व्हीकल जो हैं वो यू टर्न लेते थे, आज मैं आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं, अब ये मुद्दा जब तक ठंडे बस्ते में नहीं डलेगा, जब तक इसके ऊपर या तो लाल बत्ती या यू टर्न नहीं बनेगा। यानी लाल बत्ती और यू टर्न के लिए आपकी अगली लड़ाई है कि यहाँ लाल बत्ती और यू टर्न होना चाहिए सुविधा के लिए। ये लड़ाई तो चालू हो चुकी है, इसको चालू हुए हुए आज 7वां दिन है। ये लड़ाई तो अब चालू हो चुकी है। क्षेत्र की जनता को जो लोग सताएंगे, जो तड़पाएंगे, अब वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब पूरी लीगल कार्रवाई होगी उनके ऊपर, किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय कुक। अब बिल्कुल कुछ नहीं, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अब जो क्षेत्र के साथ गलत करेगा, मनोज कुमार जिंदल उनको छोड़ेगा नहीं। अब
यानी आपका कहने का मतलब ये है कि शास्त्री नगर की जनता को किसी से डरने की या किसी राजनीति में फंसने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसको कोई परेशानी आती है तो आप उसके लिए बैठें। देखिए, एक कंप्लेंट मुझे दे दीजिए और उस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाना मेरा काम है। जिसने मेरे क्षेत्र की जनता की आंखों में आंसू लाए, वो अधिकारी अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके पीछे कितना ही उसको जो है राजनीतिक जो है समर्थन प्राप्त हो, अब वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वचन और वादा है। मनोज जिंदल क्षेत्रीय जनता के लिए काम करता, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मतलब आज एक खुशखबरी जन्माष्टमी पे आपने दी है और दूसरी खुशखबरी ये आई है कि कल 10 अगस्त को डीएम ने ऑर्डर वेबसाइट पर दिल्ली सरकार की जारी कर दिए हैं। जो शास्त्री नगर के कुछ इलाके कंटेनमेंट थे वो डीकंटेनमेंट हो गए। तो अब क्योंकि कोरोना तो अब भी है, तो आप बाजार के लोगों को अब क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं बाजार के लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सामान बेचें, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखें और अपनी दुकानों के बाहर जो है गोले डालकर लोगों को प्रेरित करें कि जो है अपने गोलों पे अपने नंबर का इंतजार करते हुए वेट करें और सामान जो है लेने के लिए तब आगे आए जब आपका नंबर आए। सुरक्षित आप रहें, आप सुरक्षित रहेंगे तो ग्राहक सुरक्षित रहेगा, ग्राहक सुरक्षित रहेगा तो उनके परिवार के सदस्य सुरक्षित रहेंगे। और दुकानदार भाइयों, मैं आपको एक बात कहता हूँ, पैसा तो थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन अपना परिवार सुरक्षित होना चाहिए सबसे पहले। ये आपसे मेरा सिर्फ एक ही जो है कहने का मकसद है, हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा राष्ट्र सुरक्षित। इस नीति पे आप कारोबार कीजिए और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। आज नहीं तो कल फिर हमारे कारोबार उठेंगे, फिर हम अपने परिवार के साथ मौज मस्ती से रहेंगे। अभी सुरक्षित रहने का समय है, सुरक्षित रहिए। क्या कहना है आपका, क्या परेशानी? जी, जिंदल साहब ने खुलवाया है, बहुत बढ़िया काम करवाया है। बहुत परेशानी हो रही थी यहाँ से, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत राहत है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। पहले परेशानी थी, पहले बहुत ज्यादा बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने खुलवाया है और हमने कहने को तो सारी दुनिया कहते हैं मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। ये चीज गलत है। जो करवाया है, यहाँ के नागरिकों को क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। किलोमीटरों का जाम बचा है, तो जाम से बच रहे थे, रॉन्ग साइड आ रहे थे, ट्रैफिक वाले चालान काट रहे थे, जिनका एक्सीडेंट होने से बच रहे थे लोग बाग। बहुत प्रयास हुआ है। जो कि पहले यहाँ पे यू टर्न रेड लाइट हुआ करती थी वो बंद कराई है, उसके अलावा ये खुलवाया गया था फिर बंद करा दिया गया। ये क्या चीज है, इसका जवाब चाहिए ना। हाँ जी, ये नहीं कह सकते किसने बंद कराया है, लेकिन ये बंद था, अब ये खुला, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मनोज जिंदल जी ने ही खुलवाया है, इनके लिए हाथ जोड़ के निवेदन। भैया ये सबने खुलाया है, क्या कहना है आप लोगों का? आप सब बहुत नागरिक हैं। बहुत ज्यादा खुशी है इसको खुलने के लिए। 1 महीने से परेशान हो गए थे, बत्ती पे जाओ तो ट्रैफिक वाले चलान, घुमाओ तो चलान, उधर से वो घुमा के लाओ। इससे जाने से क्या, सामने तो पंप मारा सामने कॉलोनी में जाने में। अब ये किनके प्रयासों से खुला है? नागरिक, ये हमारे बहुत प्रयास से खुला है, जो खुला है। बंद था कई दिनों से, नागरिक हैं अब यहाँ के, क्या परेशानी थी और ये अभी खुला है तो कैसा लग रहा है? और किनके प्रयास? बहुत समस्या थी, पूरा घूम के जाना पड़ता था। एक तो पेट्रोल भी ज्यादा लगता था और पूरा घूमने में टाइम भी ज्यादा खराब होता था। इससे बहुत समस्या है। कई काम तो हम कर ही नहीं पाते थे इधर आके, कहीं कितने काम हमारे ऐसे ही रह जाते थे। कई बार हमें पुलिस वाले भी पकड़ लेते थे छोटी छोटी कामों पे। अब यह कि बड़ी आसानी हो गई। अब ये खुला है तो आप जो है बहुत फायदा है कि जिन लोगों ने प्रयास किया उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद। बहुत ज्यादा खुशी है इसको खुलने के लिए। 1 महीने से परेशान हो गए थे, बत्ती पे जाओ तो ट्रैफिक वाले चलान, घुमाओ तो चलान, उधर से वो घुमा के लाओ। इससे जाने से क्या, सामने तो पंप मारा सामने कॉलोनी में जाने में। अब ये किनके प्रयासों से खुला है? नागरिक, ये हमारे बहुत प्रयास से खुला है, जो खुला है, जो खुलने वाला नहीं था। ये इन्होंने क्या किया है? धरना दिया, पूरी पूरा जोर लगा दिया। अभी तो 17 तारीख की भूख हड़ताल थी, लेकिन इससे पहले खुलवा दिया। पब्लिक का कहना है, जो आप यहाँ पब्लिक हैं, कि मनोज जिंदल के प्रयास से खुला है और हम उनके साथ थे। आपका कहने का ये बताओ, इधर भी चुनाव वाला खड़े, इधर भी चुनाव वाला खड़े, आदमी पेट्रोल डलवाने जाएगा, कहाँ से जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पा रहे, या उधर जाओ उस पंप पे। इधर भी खड़े चुनाव वाले, इधर भी खड़े चुनाव वाले। अंदर जहाँ रहते हैं वो जाएंगे पेट्रोल डलवाने। आप तो खाली बात होगी, मतलब पेट्रोल डलवाने जाएगा, कहाँ से जाएगा? पहले 500 पर देख जाओ उनको, नहीं 500 ये मानते हैं ट्रैफिक वाले। जिंदल साहब हमारे आज परसों की बात है, जब जिंदल साहब ने यहाँ पे धरना देने का वादा करा था, तो आज उससे 2 दिन पहले ही खुल गया। 17 तारीख को वादा करा था और हम कहते हैं जिंदल साहब हमारे जिंदाबाद। ये बच्चों को जन्माष्टमी पे आप लेके बिल्कुल सब्बे में से लेके जाओगे? सब्बे में से ही लेके जाएंगे, घुमाएंगे पूरे। सुभद्रा कॉलोनी की भी जन्माष्टमी देखेंगे और रामलीला चालू होगी तो रामलीला भी जाएंगे।